वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद हालात और ज्यादा नाजुक बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन वेनेजुएला के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होने वाला है। देश के संविधान के मुताबिक 5 जनवरी को ही नेशनल असेंबली संसद का नया सत्र शुरू होता है, लेकिन मौजूदा संवैधानिक संकट के बीच संसद की बैठक कैसे होगी, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आज तय होगा कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी। मादुरो की उत्तराधिकारी डेल्सी रोड्रिग्स या विपक्ष के नेता एडमुंडो गोंजालेज के हाथ, साथ ही अमेरिकी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की दिशा भी आज ही तय हो सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर अटैक किया गया, उसी संकट को लेकर लगातार जो है अब कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज तय होगा कि देश की विरोधी शक्ति किसके हाथ में रहेगी। आज का दिन बेहद अहम है। रूस और चीन की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया जा रहा है। नेशनल असेंबली का नया सत्र और नेतृत्व का चुनाव होगा, क्योंकि हर साल 5 जनवरी को आज ही के दिन जो है नेतृत्व का चुनाव होता है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर आज का दिन वेनेजुएला के इतिहास में महत्वपूर्ण दिनों में से एक गिना जाएगा। और वेनेजुएला में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद आज का दिन राजनीतिक और संवैधानिक रूप से बेहद अहम रहने वाला है। ऐसे में आज वहां पर क्या क्या हो सकता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि नेशनल असेंबली का नया सत्र और नेतृत्व का चुनाव होगा, क्योंकि हर साल 5 जनवरी को संसद का नया सत्र यहां पर शुरू होता है। संवैधानिक संकट के बीच संसद की बैठक पर बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। आज संसद के नए अध्यक्ष और बोर्ड का भी चुनाव होना है। आज तय होगा कि देश की विधायी शक्ति किसके हाथ में रहेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त भी किया है। आज संसद के सामने डेल्सी रोड्रिग्स की जो स्थिति है, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मिल सकता है, तस्वीर साफ हो सकती है। विपक्षी नेता एडमुंडो गोंजालेज राष्ट्रपति पद पर दावा भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अमेरिकी सेना की ओर से गिरफ्तार निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क की कोर्ट में आज पेशी होगी। इससे पहले न्यूयॉर्क की सड़कों पर हथियारबंद अमेरिकी बलों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला और सुरक्षा बल मादुरो को लेकर जाते हुए नजर आए। बताया तो ये भी जा रहा है कि आज ही अमेरिकी अधिकारियों और वेनेजुएला के स्थानीय अधिकारियों के बीच पहली औपचारिक बातचीत हो सकती है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को ले जाते वक्त अमेरिकी सेना के जो सुरक्षा बल है, उन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारी हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। काफिले में चल रही वैन के दरवाजे खुले रखे गए, जिससे साफ संदेश दिया जाए कि सुरक्षा बेहद कड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में लोगों का ध्यान खींचा और सुरक्षा इंतजामों की सख्ती साफ तौर पर नजर आई। और न्यूयॉर्क कोर्ट में मादुरो की पेशी, अमेरिकी सेना की तरफ से गिरफ्तार निकोलस मादुरो की कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि वेनेजुएला पर इस अमेरिकी हमले ने दुनिया को एक बार फिर से 2 धड़ों में डिवाइड कर दिया है। एक पक्ष वो है जो इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है, तो वही दूसरा पक्ष है जो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अमेरिका के इस सीक्रेट एक्शन ने सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं, पूरी वैश्विक राजनीति को हिला दिया। अमेरिकी कार्रवाई को वॉशिंगटन आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ निर्णायक कदम बता रहा है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि निकोलस मादुरो पर लंबे समय से ड्रग नेटवर्क और आपराधिक साजिशों के आरोप हैं, जिनके तहत अमेरिका में केस दर्ज है। इसी आधार पर कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया जा रहा है। दूसरी ओर ये ऑपरेशन वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय अध्यक्षों की गिरफ्तारी के अधिकार जैसे सवालों पर पहुंच गया है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी विदेशी नेता के खिलाफ सीधे एक्शन लिया, उसका असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा।
अमेरिकी कार्रवाई के बाद चीन सबसे मुखर विरोधी के रूप में सामने आया है। बीजिंग ने साफ किया है कि मदुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने उनकी तत्काल रिहाई और संवाद के जरिए समाधान की मांग की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने संतुलित रुख अपनाते हुए सभी पक्षों से संयम और कूटनीति की अपील की है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है। इस बीच कई देश इस कार्रवाई को वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि विरोधी खेमा इससे सत्ता परिवर्तन की जबरन कोशिश बता रहा है। यही वजह है कि दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका के साथ उसके पारंपरिक सहयोगी ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश खड़े नजर आ रहे हैं, जो मादुरो सरकार को अवैध बताते हुए इस कदम को अपराध और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कह रहे हैं। दूसरी ओर रूस, चीन और ईरान ने खुलकर इसका विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि ये वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लैटिन अमेरिका में भी मतभेद है। कोलंबिया और कुछ पड़ोसी देश सतर्क समर्थन की भाषा बोल रहे हैं, जबकि ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश हस्तक्षेप के खिलाफ खड़े दिखते हैं। इस खेमेबंदी के बीच अब सवाल ये है कि आगे क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को अमेरिका में अदालत के सामने पेश किया जा सकता है, जहां उन पर साजिश और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोपों पर सुनवाई होगी। कानूनी विशेषज्ञ इसे पनामा में पूर्व शासक मैनुएल नोरेगा केस से जोड़कर देख रहे हैं, जहां अमेरिका ने एक विदेशी नेता पर मुकदमा चलाया था। लेकिन मादुरो का मामला उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि वह मौजूदा राष्ट्रपति हैं। आने वाले दिनों में अदालतों में अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस होगी और संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। साफ है, ये संकट अब सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका का नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज वेनेजुएला के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने जा रही है। इसका मुख्य एजेंडा अमेरिका के हालिया सैन्य ऑपरेशन और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी है। अमेरिकी सेना निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अपने देश ले गई है। और इस बड़े वैश्विक घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा परिषद की प्रेसिडेंसी की ओर से जानकारी दी गई है कि आपात बैठक सोमवार सुबह 10 बजे होगी। वेनेजुएला पर अमेरिका की इस कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गहरी चिंता भी जाहिर की है। तो उधर चीन और रूस अमेरिका की कार्रवाई पर काफी खफा नजर आ रहे, गुस्से में नजर आ रहे हैं और यूएनएससी की बैठक में अपना विरोध जता सकते हैं। तो रूस और चीन अपना विरोध यहां पर दर्ज कर सकते हैं। वेनेजुएला पर यूएनएससी की तरफ से यह आपात बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 10 बजे यूएनएससी की आपात बैठक होगी। जिस तरीके से कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है, उसको लेकर अब लगातार वैश्विक तौर पर चिंता भी हो रही है और तमाम देश जो हैं अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं।